Welcome everyone again. Thank you very much for staying with us. We have been having a very, very good day. This is our, I think, second last panel. We have one more panel to go, then we have a closing keynote speaker. But आज का जो panel है, हमने इसको plan ऐसे किया है. The whole conference was designed in such a way that we had different issues to talk about and tackle. आपको मैंने सुबह की presentation में बताया कि LUMSX के लिए भी 3 areas are very, very important. The first area which is very important is that there's a journal learning crisis in Pakistan. You know, and we've been talking about it again and again. जो भी सलमान भी बहुत ज़बरदस्त बात की, इससे पहले सुबह वारिस साहब ने बात की, रिचीमा ने बात की, वो यही कि learning crisis पाकिस्तान के अंदर है. That was the first area to sort of where intervention is required. Second is हमने जो बात की वो ये की कि लम्स के internally you know we're living in an age of disruption, however you define it, उस केस के अंदर भी हमें इंटरनली काम करना जहाँ पे लम्स एक्स या डिजिटल लर्निंग कैन प्ले अ रोल. एंड तीसरी चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की थी. इसके बारे में याद की है कि इन द चेंजिंग वर्ल्ड हाउ कैन वी एड्रेस द नीड्स एंड मेक श्योर दैट वी मेक आवर पॉपुलेशन रेडी, आवर स्टूडेंट्स रेडी, आवर यूथ रेडी सो दैट दे आर कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री. सो उस सिलसिले में हमारा जो थर्ड टॉपिक है उसके ऊपर हमारा ये पैनल पूरे का पूरा स्ट्रक्चर हुआ हुआ है. विद मी वी हैव Dr. Naveed Iftikhar is the founder of AtomChem, a very known person, mobility, transportation, and data science, and many other interesting stuff he does. And he also has a lot to say about content education in the context of Pakistan. Yasser Bashir, who's a founder and co-founder and CEO. Another co-founder is also sitting in the audience. And you know that Ilmex and LumsX work together. We are very strong partners. So we're actually one brand working together to make this project a whole success. So Yasser is the CEO of that and very, very supportive of this whole idea. Then we have Ali Sadiq. He's the CEO of Amal Academy. And we'll talk more about it, what amazing work Amal Academy is doing. And then, of course, our own ex-on Saimarana, who led the Lump Center for Entrepreneurship, but now she's doing some other interesting stuff, and she'll also talk about it. So सबसे पहले आप लोगों से जो मेरा बहुत सिंपल एक बेसिक सवाल है वो ये कि जब भी हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वो जब सुनते हैं वो इसकी नोट ये है कि एक्चुअल एजुकेशन खत्म हो गई, डिग्री बंद हो गई, यूनिवर्सिटीज का रूल खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं. अब जो भी बचा है वो ये बचा है कि आप साल का डिप्लोमा कर लें, 6 महीने का डिप्लोमा कर लें, क्विक विन लें, स्किल्स लें, मार्केट में जाएं, नौकरी मिल जाएगी, मैजिकली आपकी दुनिया बदल जाएगी. और वो जो हम लम्स में 4-4 साल आप पे टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं और स्पेंड करते हैं, उसकी वो ज़रूरत नहीं रहेगी जितनी पुराने ज़माने में थी. अब नया ज़माना आ गया. सो आई थिंक लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एक बड़ी अजब एसोसिएशन इस चीज़ के साथ भी. सो आई वांट टू स्टार्ट वेरी वेरी क्विकली कि डू यू थिंक कि मॉडल इसके बारे में सोचना गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा है या सवाब का काम है? सो हाउ वुड यू गो अबाउट इट? नवीद आपसे स्टार्ट करते हैं. जी, थैंक यू जी. I don't think there is time has reached कि university education बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है. But yes, there are questions on the university education, and those questions are being raised rightly so. And particularly जो आपने कहा है कि it also depends what kind of skill set you want to acquire, what kind of profession you want to pursue. तो क्या उसके लिए जो है वो आपको सबको यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए होगी या नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन आई थिंक. बट दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन कि यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म होने जा रही हैं. द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आपने अभी इस पैनल का भी नाम रखा है बियॉन्ड क्लासरूम, आई थिंक दैट इज़ द राइट क्वेश्चन कि चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, यूनिवर्सिटी के बाहर है, किस किस्म की स्किल्स की बात कर रहे हैं, एंड हाउ वी आर प्रिपेयरिंग आवर यूथ फॉर द फ्यूचर. सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और यूनिवर्सिटी एजुकेशन डज प्रोवाइड अ फाउंडेशन. इशू सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अभी जब मैं देखता हूँ तो नज़र ये आता है कि लोग अक्सर समझते हैं कि बस यूनिवर्सिटी डिग्री ले ली है एंड दैट्स इनफ फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ. सो दैट वाज वर्किंग लाइक 20-30 years ago, but it's no more working actually. So the right thing is that the continuing education, or I would just stop here and I would say that it really depends that what are your goals in career, what do you want to do, and we do need to have alternatives to university education. Even US का system लें आप community colleges का system ले लें. Even in Pakistan, we tried to have an associate degree program, but I think it's still not working. आप जर्मनी में जाते हैं, आपको वहाँ internships का ये जो apprenticeship का मॉडल मिलता है. So I think पाकिस्तान में जो skills और higher education है वो solely यूनिवर्सिटीज के साथ लिंक कर दी गई है, एंड वी आर मिसिंग दैट middle tier between high school and the university. So I would say university is still needed, but we need alternatives.
and we need another layer actually. Thank you. Yasser, please. Gee, I think I will agree with that. बल्कि there's this model that I quote quite often. एक स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर है, शायद स्टीवन बार्ली उसका नाम है. तो वो यही कहता है कि नॉलेज इकोनॉमी के लिए ना, you talked about some layers. He talks about a different set of layers. तो वो ये कहता है कि for a knowledge economy, the foundational layer is of people who have vocational skills, जो बिल्कुल बेस पे है, और वो सबसे बड़ी लेयर है. उसके ऊपर ऐसे लोग हैं जो जिनको इंजीनियरिंग आती है, उससे ऊपर ऐसे लोग हैं जो रिसर्चर्स हैं, और वो पिरामिड है, राइट? सो यू डोंट नीड एज मैनी रिसर्चर्स एज यू नीड engineers, and you don't need as many engineers as you need those vocational skills people. The university ka kaam, in my opinion, is to prepare people for those two top layers. But the vocational skills, unfortunately, in Pakistan, the universities are also trying to impart vocational skills when it's not the university's job. आप PhD जाके ऑनलाइन प्रोग्राम से नहीं कर सकते, लेकिन आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं. तो अगर यूनिवर्सिटी PhDs तैयार करिए तो बहुत अच्छा कर रही है, वो करती रहे. और अगर पाइथन आप ऑनलाइन किसी कोर्स से सीख सकते हैं तो सीख लें, राइट? सो दिस let's say delineation is not very clear, and I'm literally a broken record talking about why the university should focus a lot more on foundational skills which cannot be learned in a kind of a lifelong setting. And then for all of those other skills, there should be other avenues, vocational training programs, online programs, etc. Yeah, absolutely. Ji Ali. I would agree with both of what you guys have said. But to add on, I think to contextualize to Pakistan, यहाँ पे ये सवाल नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. मल्टीपल लेवल्स पे स्किल्स के मुताबिक जो ज़रूरियात है वो पूरी होनी चाहिए. क्या यूनिवर्सिटीज़ वो काम कर रही हैं जो कि उनको करना चाहिए? I would suggest that a vast majority of students in university are not getting the skills, the mindset, the attitude, the ability to ask questions as being part and parcel of who they are. Universities are not playing that role. And so in my mind, the question that I'd like to answer is a little bit different. It's a little bit broader. Universities की बिल्कुल ज़रूरत है, और भी levels पे मुख्तलिफ interventions की ज़रूरत है, लेकिन universities के साथ, and this is the work that we do at Amal, it's kind of a patch on top of a broken system. Because if you ask Yasser or anybody else in industry who hires people in, there's a massive gap between what the industry is looking for and the kind of attitude that students coming out of universities are exhibiting. And so that's I think when we talk about continuing education, it's not just continuing education and beyond the classroom. It also needs to be, what are the attitudes and mindsets that we need to instill, not just in our youth, but in our community, to make sure we are more responsible citizens. We are asking the right questions. We are discerning. We are showing social responsibility, and we are also figuring out how to navigate our own paths in a morally responsible manner. That's what I'd like to add. Thank you very much. Ji, Saima, please. Suleiman, I'm going to take a little bit of tangent here. I thought I'll share what I did when I felt stale as an educator. And when I joined LUMS, it was already, I was 20 years into education. We just talked about what motivates people to change. And when I joined LUMS in the teaching position around 4 years ago, बहुत कुछ तालीम में बदल चुका हुआ था. I realized I was doing okay in the classroom, but curriculum had changed, methodologies had changed, and also how this technology part of LLMs and all these things had changed. So I think I put myself into a very difficult position with LLI, and you were working with them at that time. And I think what helped me was having within the institute, and I'm very thankful to LUMS for that, कि हमारे LUMS के अंदर ही ऐसे institutes थे जो मुझे अपनी continued learning के अंदर and then take it to the classroom available थे, flexible timings थे, many times at the year available थे, and I think they really helped me do my own personal continued learning. And I thought other institute can maybe copy that model. And they also attached some certification to it, which the 40-hour certification. So एक उसके साथ एक incentive भी attached था कि अगर ये कर लोगे तो you'll get better opportunities, you'll be recognized. So I think continued education हर stage पे आ रही है, सिर्फ university वाली पे नहीं आ रही, हमारे लिए भी आ रही है, who've studied, who worked for a bit and want to learn again. Yeah, thank you. No, that's a very interesting way to talk about accounting education.
मैंने पहले कहा सोचा कि लम्स को पहले सेव कर लें कि हमारी जरूरत है. अब वो सेव हो गया, अब अगला काम करते हैं, So, अब you all have been engaged in different form of, lifelong learning, your organization doing it. Very, very briefly, can you talk about how do you define lifelong learning in the context of your organization and what are you trying to do, very briefly? So हमारा जब हमने एटम कैंप बनाया ही तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी रोट अबाउट एटम कैंप इट वाज कंटिन्यूअस एजुकेशन. दैट्स व्हाट वी वांटेड टू प्रमोट. जो हमने जो फिलॉसफी हमारी हम फॉलो करते हैं फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग, इट्स पर्सनल डेवलपमेंट. That should be your goal, what you are gaining out of it. It's not just about skill set, it's also about emotional intelligence, it's also about your professional conduct. And the way we are doing it, हमारा जो strong focus है वो community building पे है. And the strength or uniqueness that we've cultivated over time is that what we say often कि atom camp में जब आप कोई boot camp कर लेते हैं, we do data science AI boot camps, and we tell people that our relationship with you starts when you graduate from atom camp. So वो जो community building है, where that community is a lifelong journey, जिसमें हमारे alumni भी आते हैं, they also share opportunities, they guide them, people ask questions, they ask problems. So lifelong learning के लिए classroom जैसे आपका खुद, I really like that thing beyond classroom जो है ना, तो what we've tried to inculcate is the learning beyond classroom through community and informal interactions. So this is where we are standing right now. So Yashar, आप LumsX के बारे में बात कर सकते हैं हल्की सी, अगर आप चाहें तो. जी ज़रूर. आई थिंक हमारी फील्ड ऐसी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे तो इट्स ऑलमोस्ट अनथिंकेबल कि आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप इतनी तेज़ी से शिफ्ट होता है कि यू आर very quickly made redundant if you're not constantly learning. And not just individuals, but organizations have to kind of put structures around it. So just to give you a couple of examples of the kinds of structures that we put around it, is we have a competency ladder, for example, जिसमें we want people to upskill themselves, और उस competency ladder में clearly लिखा हुआ है कि अगर आपने इस level से इस level पे जाना है तो ये additional skills आपको acquire करनी होंगी. और वो competency ladder बड़ी fluid सी है, वो हर वक्त change होती रहती है. And then we put our money where our mouth is. When people complete those gaps, the organization actually pays for those trainings. और even when hiring, अब हमने शुरू कर दिया, जिस तरह एटम कैंप है, इस तरह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्री कोड कैंप. तो अब से कुछ साल पहले मैंने एक पोस्ट भी किया था उसके, और काफ़ी रिस्पॉन्स आया था, जिसमें हमने ये कहा था, it's a free platform, right? So you can do like a certificate program on free code camp. So we said, if you have, on top of your typical education, completed a certificate from free code camp, then we will fast track you in our hiring process. So both when hiring people as well as when promoting people, we are encouraging this idea that you need to be a lifelong learner to succeed in this industry specifically. बाकी industries में शायद कम चीज़ें change होती होंगी, लेकिन इस industry में इतनी तेज़ी से change होती हैं कि if you're not doing that, then very quickly you're going to be left behind. अली, आप तो काम ही यही करते हैं. तो I'm trying to figure out like what exactly to say. Essentially, I mean, Amal Academy का जो one of the core things that we do is we try to help instill a sense of healthy curiosity in our fellows, in our students. And one of the core things is to instill in them a desire for lifelong learning and constant upskilling. हमारी जो team है, for example, when we run our fellowship program, so we have students from a lot of different disciplines, different universities, men and women sitting together, and peer-to-peer learning is a very core component of the learning of the learning pedagogy that we have. Our team is not equipped to give specific advice to, let's say, a civil engineer on how they need to progress in their career or who they need to go and meet. And so what we do is we essentially ask them questions. Who can be a mentor? Who can you go to ask questions for this? Who is renowned in your field? What kind of industry, what kind of company would you like to go to? And then we ask them to go and follow up on those things, and then follow up with them to make sure they're doing that. And so, I mean, this is just one example of, I mean, our whole program is very experiential, and the whole idea is put people out in the field, help them explore, help them discover, help them, let them fail,
and let them learn from that failure and develop resilience and develop an understanding. That's why we have a 3-month program. They need to develop an understanding that in order to move forward in life, they need to constantly be exploring, be willing to welcome failure as part of the learning experience, and constantly be thinking about if they want to get somewhere, what is the next step for them to do that? Ali, I'll get back to this on this because I think that's a very important point. Saima, आप खास तौर पे जो आपने काम किए LCE के साथ भी और जो पहले इसका नाम कोई और था जो मैं लेना नहीं चाहता, जी. तो वो आपका क्या उसमें एक्सपीरियंस रहा है? सो आई थिंक हमारा एडवांटेज ये था कि हम बहुत फोकस्ड एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेस के अंदर थे एट द लंस सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. We started off providing services to people who were in a business, जो पहले बिजनेस या बिजनेस करना चाहते थे. दोनों एज ग्रुप्स को हमने शुरू वहां से किया. हमने कहा कोई जो होगा भी उसको भी हेल्प करेंगे और बताएंगे उसको स्केल कैसे करना है. अगर किसी के पास आइडिया है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में बैठे थे, बच्चों के पास होगा, उनको हेल्प करेंगे. But very, very quickly, Suleiman, we realized that the age group was very vast. And we had to include, we have people from Beacon House sitting here. They send a lot of their students to our center to learn, and they're doing entrepreneurship already. They never fail to surprise me. So I think what good things come out of Entrepreneurship Center is you don't have to be part of formal education at all. You can still be part of the Entrepreneurship Center, and that's what we did at the LUMS Center for Entrepreneurship too, that we opened it up to people outside LUMS. And so people who had not studied, people who had studied, were taking a break, were taking a professional break. Women who were returning to and wanting to do something, I think we started giving free of cost training to them. And also, Suleiman, the technical training, which you are part of at the Makers Lab and the Usability Lab, I think that technical training also really helped at NIC. मेरा जो अगला टॉपिक है, आई थिंक वो दिस इज समथिंग आई हैव बीन आल्सो लुकिंग एट. हमने भी 4 से 5 पैनल्स किए हैं. अब जब भी किसी से बात करते हैं कि व्हाट इज ब्रोकन, वो कहता है लोग पीछे ठीक नहीं मिल रहे हैं. यू टॉक अबाउट, आप एम्प्लॉयर से बात करते हैं, आप कहते हैं यार लम्स ने ना जो बच्चे भेजे हैं, किसी ने भी भेजे हैं, वो ठीक नहीं भेजे. हम लम्स वाले कहते हैं यार जो OA लेवल से आए हैं ना, यहाँ से काम खराब था. वो कहते हैं यार जो मिडिल स्कूल है ना, उसको तबाह हुआ. मिडिल वाले कहते हैं प्राइमरी में काम ठीक नहीं चला. तो बात एक्चुअली माँ बाप तक ही आ जाती है नॉर्मली चलते चलते चलते. So I was just thinking in this whole value chain, this whole journey, now you as sitting on a very important hotspot जहाँ पता आपको ये है कि because essentially economics matter. It has to be convertible. The degree has to have some value also, purely because many people students study कि नौकरी मिल जाएगी, job मिल जाएगी. अगर आप पूरी value chain को देखें, starting from the employer all the way back to the parents, so उसके अंदर where do you think things needs to improve so that जो end result है वो बेहतर हो सके? It's a very mouthful question, but you might have been thinking about it कि यार ये value chain के अंदर मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे चीज बेहतर हो जाती तो journey बेहतर हो जाता. तो where the journey breaks actually. So आपका क्या ख्याल है उसके ऊपर? So मैं 3 बातें इस पे करना चाहूँगा. एक तो अक्सर हम because we focus more on the workforce development. So at Atom Camp, what we try to do is to bridge the skill gap. And I often say that we can bridge the gap that you had in your university education. But for us, it is very difficult to bridge the gap that you had at school level. So doesn't mean that wo bridge nahi ho sakta. We are not specialized in that thing. So that is the challenge we often face. Second jo hai, I taught at LUMS for 3 years or before starting Atom Camp. और जिस दिन आप रिजल्ट्स अनाउंस करके भेजते थे ना, तो उस दिन 30 ईमेल्स आती थी मेरे ईमेल पे कि मेरा ग्रेड ये क्यों नहीं है, मेरा ये था, मेरा वो होना चाहिए था. So you know that universities, and I'm not saying they are doing it wrong, because they have to get grad admissions, और उसके लिए वो GPA देखेंगे, और उसके लिए वो जॉब पे जाएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होएगी, वो GPA देखेंगे. So the broken system in the university education right now is this, this race for GPAs. और उस रेस फॉर GPAs की वजह से फोकस लर्निंग के ऊपर, क्यूरियोसिटी के ऊपर वो रह नहीं जाता. तो दिस इज समथिंग दैट वी रियली फील चैलेंज्ड. और स्कूल लेवल पे तो देयर आर डिफिशिएंसीज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. मैं जस्ट आई गिव यू वन एग्जांपल. रिसेंटली हम ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बूट कैंप वर्कफोर्स लेवल पे कराते हैं. रिसेंटली वी स्टार्टेड at O levels and A levels. And personally मैं आपको बताऊं, उस लेवल के बच्चों ने performed
much better than computer science graduates. So this is also our experience. So अगर आप school और universities में देखें कि which one is more broken, so it becomes difficult to come up with an answer. जी, I think जो previous discussion में सारी बातें हुई हैं, we see the same gaps, critical thinking, अली जिस तरह बात कर रहे थे, problem solving, deeply analyzing a problem, ये सारी चीज़ें vocational training नहीं है, और people think that vocational training is a replacement for this. So this is what the schools and the universities, the formal institutions need to do, कि वो इन चीज़ों पे ज़्यादा focus करें, non-trivial problem solving कैसे होनी है, communicate किस तरह करना है, एक group setting में किस तरह काम करना है. And the issue is that if you learn to calculate really fast using the calculator, लेकिन आपको foundational subtraction, addition, multiplication नहीं आती, तो you might get a job because you can do the calculation, लेकिन फिर वो बहुत एक fundamental gap रह गया आपकी understanding में. इसीलिए I have been a strong proponent कि there should be a clear distinction between what is it. I mean, my daughter goes to university and I told her कि constantly ask yourself at the university, what is it that the university is imparting to me that I could not have learned from a YouTube lecture or just listening to a podcast. तो उसका जवाब इतना मुश्किल नहीं है. आपको हाई क्वालिटी डिस्कोर्स नहीं मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, जो एक ग्रुप सेटिंग में आप बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं वो नहीं मिलेगी. बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोफेसर्स जो आपके डीप क्वेश्चंस को आंसर करें नहीं मिलेंगे, राइट? सो I think that the academic institutions, starting right from the beginning, जो आप बात कर रहे थे schooling से, should just really focus on the foundational skills, not कि आपने LLM को किस तरह use करना है, या आपने एक जिस तरह आजकल बच्चों को कि Photoshop से आपने कैसे कुछ बनाना है, right? Like, I mean, you're not going to believe this. I'm not going to name the school, but they actually taught the kids कि आपने फोटोशॉप को क्रैक किस तरह करना है ताकि फिर आपको उसका लाइसेंस ना खरीदना पड़े. प्लीज ये ना करें. Like, just maybe teach them design skills, aesthetic skills. That's important, right? Like, just tooling से हट जाएं और foundation की तरफ आ जाएं. And Ali, while answering this question, can you also connect कि आप क्या gap देखते हैं? Because you actually specifically focus on a very interesting audience जो खास gap के साथ आपके पास आती है. Yeah. जो आपका original सवाल है उसमें I would venture to say कि problem हर जगह पे हर level पे exist करती है. So I would say कि parenting में भी exist करती है around the world, लेकिन पाकिस्तान में specifically, I mean, हमारी आदत ही है as a culture के यार ये बच्चा है ना, चलो इसको तंग करके देखते हैं, इसका जरा confidence मारते हैं, सवाल पूछे उसको उल्टा जवाब देते हैं. And I think that kind of we see that in our education space as well. I mean, growing up, the school that I went to was a pretty good school, लेकिन वहाँ भी teacher ने एक का दो बच्चे चुने होते थे जो कि फेवरेट्स होते थे, और एक का दो चुने होते थे जिनको वो क्लाउन बना के तो तंग करते होते थे, और बाकी सब उनके एक्सपेंस पे. I mean, that was the humor. So I mean, I think parenting, teaching, mindset, thinking about, I mean, it's across the board. And so I just to give a little bit of background, मेरा अपना background engineering का. I also studied in a public sector university, UET Lahore का मैं graduate हूँ. And much later on, when I'd already done a master's in engineering, I somehow had realization कि मैंने social impact में या education में काम करना है. लंबा चौड़ा एक process था for me to come back here. And when I moved back to Pakistan, so I stayed in the US for about a decade or so. When I moved back to Pakistan, मेरा अपना, I was struggling with the same question. Like, there's so many problems. And लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं क्रॉस एजुकेशन. आज सुबह से हम सुन रहे हैं सॉल्यूशंस जो है ना वो क्लियर और आर्टिकुलेट, दैट आर क्लियरली इम्पैक्टफुल एंड मेजरेबल और नजर आता है उनके रिजल्ट्स. वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत हैं, सॉल्यूशंस क्लियर बहुत कम है. जिस स्पेस पे अमल एकेडमी काम करता है, right? If I would ideally like to fix the things at the root, at the core, with government and all of that. Again, Amal Academy just level pe kaam karta hai wo ye hai कि there are students that are graduating from university that may have good technical skills, but they don't have what it takes to navigate through life. They do, and they also have a degree of urgency to start earning, because when you look at underserved students who typically find themselves in public sector universities, उनको इस किस्म की leadership development नहीं मिली हुई पहले, right? And they need that leg up in order to start earning so they can support their families. I mean, ये ऐसे लोग होते हैं जिसे हम सबको पता है हमारे इर्द गिर्द. Amal fellows में there's a diversity, and that diversity also adds a lot to the learning. But there are people
father passed away a long time ago, mother जो है वो सिलाई कढ़ाई करके तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, स्कॉलरशिप लेके पीफ की या otherwise, and so there are people like that who definitely need it. And so here there's definitely a problem and there's a solution जो नवीद ने अभी कहा कि हम at Atom Camp से हमारी philosophy बहुत मिलती है. I think a little bit more focused on the technical side, लेकिन नवीद से बड़ी अच्छी detailed एक discussion हुई थी a few weeks ago. They're also very, very focused on the mindset side of things. की चीज ये है कि क्या हम स्कूल में जो डेफिसिट पैदा हुआ है वो पूरा कर सकते हैं? Maybe not 100%, but at the university level, what we find is if we take in students and give them a nurturing environment, let them find mentors in people who actually really show that they care about them, and give them a safe space where they can share what they're feeling and not get judged. तो उससे वो जो डेफिसिट है ना जो स्कूल का है वो कुछ ना कुछ पूरा हो जाता है, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाती है. वो जहाँ एक इंटरव्यू में जाके इंग्लिश बोलने को या जवाब देने को या सवाल पूछने को इंटरव्यूअर से पहले वो राजी नहीं होते, वो करने पे आ जाते हैं. So that's the space that we work in, and it's a small part of the very complex puzzle that needs to be solved. And the thing that we're trying to figure out is how to get to scale. That's the key thing. Yeah, I'll get back to scaling, Abhi. Yeah. I think again, Suleiman, I'll talk from the entrepreneurship perspective and talk about the key roles that people play in the value chain that you were talking about. So मुझे लगता है कि at the Center for Entrepreneurship, one thing that really bothered us how people took something that came free to them. So the training, that entrepreneurship training that came free to them, even though it was offered by the best and was state sponsored, I think they started taking it very lightly. And I think nothing pained me more working for that center than people not turning up for sessions like yourself and other faculty members. So I think the individual has to change. If they own up or write up for something, then they have to kind of continue with it. I think two other stakeholders can make a difference. Continued education, may again going to the age group that I'm talking about. I just took a master's course, summer classes, and people are doing the weekend masters. Most of them are employed with 7 to 10 years of work experience. The support that an employer can give you if you want to study again, I think, or you want to do something more. Even if though they were doing a weekend course, I think there was still a lot of friction from their employers. And the same friction comes to our entrepreneurs also, कि वो अगर job भी कर रहे हैं because they have to make their houses run too, and वो पढ़ने भी आ रहे हैं. So I think there's a little bit of facilitation with trust can help there. And I think also spouses and families. If somebody wants to take a break at some period in time, whether it's men or women, I think women do get more advantage, but men don't. And I saw many of entrepreneurs who wanted to become entrepreneurs struggle when they said, okay, I've saved some money, but I'm going to take some time out to develop my entrepreneurial skills. I think there was a level of insecurity and panic in the family. I think these can really help. Thank you very much. So I'll take one more question, but then I'm going to open up for the audience also very soon. मैं भी सलमा से बात कर रहा था, and भी आपसे बात कर रहा था कि रात को मैं I was driving with my mother, और वो मुझे पंजाबी में क्या दोबारा बार यही बात कहती हैं कि मुल्क दा कुछ नहीं बनना, नौकरी कोई नहीं. और मैं उनको ये कह रहा था कि अम्मी सानू बंदे नहीं लभदे. मतलब आप कह रही हैं नौकरी कोई नहीं, हम 5-5 10-10 नौकरियां लम्स एक्स के अंदर, लम्स के अंदर, जदून साहब बैठे हैं, ये 100 इंटरव्यू करते होंगे, एक हायर करते होंगे. मतलब आप करके आपका हशर हो जाता है. सो there's this huge disconnect, and then many of us are trying to talk about कि यार वो disconnect कैसे fill किया जाए. मतलब we are doing our best. आप लोग अच्छे लोग लेना चाहते हैं, हम लोग आपको अच्छे लोग देना चाहते हैं. Value chain different जगहों पे break करती है. And I think what can be done, that's what we'll conclude from you all, KR. What are some of the key points you think we as a society can sort of reflect on, work on, कुछ pointers, and then we can take it forward. कि यार ये जो gap है कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और हम नौकरी देने वाले आप मुझे पता है यासर आपके केस में भी like आपका बहुत one of the best tests है इन पाकिस्तान के अंदर जो आप रन करते हैं, आपका पास डेटा है और बहुत से लोग भी हैं. मतलब there are jobs in the market we just don't find right people. And then more people leaving Pakistan with the right skill set, gap is going to expand. So we need to reinvest in those people who might not have the right skill. जिन पे
बेस्ट ROI हमें आएगा, तो हमारी एफर्ट डबल हो जाएगी उस पॉपुलेशन के ऊपर जिसमें से रिटर्न बहुत कम आ रहा है. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ much bigger problem in the future. So how do you think that some of the key things we can work on and this audience can sort of reflect on, and then we open it up for the audience also? अगर नवीद आप कोई भी start कर सकते हैं या सर आप कर दें. हाँ, सुलेमान, आपको पता है मेरा तो इसके बारे में बहुत clear point of view, and I've always maintained that point of view, which is that if you give me a great English literature major who's really gone beneath the surface and studied English literature, I'd hire them in a jiffy. Give me a great philosophy major. मसला ये है कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो उस सरफेस लेवल से नीचे जा नहीं रही, और इसलिए नहीं जा रही मेरे ख्याल से because not everybody needs to go get a university education. When you send everybody to the university, then it's very difficult to impart the same high quality education to everyone. Some of those people that are actually going to a university, and I'm not talking about LUMS, I'm talking about other universities, actually need to go to vocational programs so that when I'm hiring somebody for their skills, I'm getting somebody who has skills. And when I'm hiring somebody who I want to be someday a deep thinker, then I'm getting a deep thinker. So, mera ye ke unfortunately, the university is trying to teach skills. The school is also trying to teach employable skills. When, as an employer, what I really want are people who can, have a serious discourse about something, who can basically go beyond, what's obvious and go beneath the surface. तो मेरा पेट पीव यही है कि यार यूनिवर्सिटी शुड बी डूइंग इट्स जॉब रियली रियली वेल, और मैं आज भी कहता हूँ आप अपने बेस्ट इंग्लिश मेजर्स, बेस्ट फिलोसफी मेजर्स, बेस्ट फाइनेंस मेजर्स भेज दें, मैं सबको हायर कर लूँगा. लेकिन आके जब हमसे यूनिवर्सिटी पूछती है ना कि एज एन एम्प्लॉयर व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट, I have consistently said, I want you to do your job really, really well and not ask me. I will teach the skills that are needed, or there are plenty of other places to learn those skills. लेकिन मैं लोगों को ये नहीं सिखा सकता कि उन्होंने सोचना किस तरह है, डिस्कोर्स किस तरह करना है, नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह करनी है, कम्युनिकेट किस तरह करना है एक हाई स्टैंडर्ड पे जिस गैप को ये फिल करने की कोशिश कर रहे हैं. वो अगर लोगों का ये ख्याल है ना कि एक 3 महीने का बूट कैंप या 6 महीने का बूट कैंप आपको वो डेप्थ ऑफ थिंकिंग सिखा सकता है जो एक 4-year यूनिवर्सिटी डिग्री सिखाएगी, आई थिंक दैट्स not going to happen. So the university needs to do its job, and vocational training institutes like Atom Camp, like Amal, need to do their job really well and not try to interfere with what the other is doing, right? Like the university starts becoming a place जहाँ पे आप Java programming सीख रहे हैं या iPhone programming सीख रहे हैं, and the Amal Institute is teaching them data structures and discrete maths. That's not going to work. मुझे अब याद आ गया, मेरा हमारे एक बड़े अच्छे टीचर हुआ करते थे अंडरग्रेड में, तो उधर सिंध के थे. तो एक दफ़ा हमने उनसे को बात की तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जुमला, अभी तक मेरे से स्टक है. उसने कहा, साईं हम आपको टूल सिखाने इस्तेमाल करने वाला नहीं बनाना चाहते, टूल बनाने वाला बनाना चाहते. तो इस्तेमाल करने का काम इधर इसलिए नहीं आया हमारे पास. And only distinct. That's absolutely spot on. The thing is, we need a lot of people who know how to use the tools as well. Absolutely. But don't mix the two. Don't mix them. No, that's a very Naveed and Ali quickly. So I'd agree what Yasser has mentioned. Just two things. One, जो आप कह रहे हैं कि skills का mismatch है, I would call it, due to my, economics education. So that's a market failure. So that's an easier answer. So market failure in a way कि हमारी skills की market ही नहीं बन पाई पाकिस्तान में. There is no a market for degrees, but there is no market for skills. उस market for skills के लिए जो employers हैं उनको भी degrees से हटना पड़ेगा ना, और उसके लिए जो है वो लोगों को भी skills को prefer करना पड़ेगा. तो there is no thick market right now. So the kind of work हम करते हैं, लोगों को inspire करते हैं, we actually inspire, motivate. वो जो पैनलिस्ट पहले कह रही थी लोग मोटिवेट नहीं होते, तो व्हाट वी डू एक्चुअली, द वेरी फर्स्ट थिंग वी डू इज टू मोटिवेट देम टू लर्न. और वो लर्निंग किस तरह से आती है कि आई कैन गिव यू डजन्स ऑफ एग्जांपल्स कि हमारे पास ऐसी विमेन आई जिन्होंने शादी के बाद बच्चों के बाद ब्रेक ली और 2-3 सालों के बाद दे टोटली लॉस्ट कॉन्फिडेंस. अच्छा, जस्ट उन्होंने कहा कि हम तो कभी लेबर फोर्स में एंटर ही नहीं हो सकते. So only what we did actually, we inculcated, some confidence. We taught them how to develop a roadmap, and they re-entered into labor force market.
सो स्किल सेट के लिए जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, लम्स है 4-5 और आप मैं आई यूजुअली कॉल 5 चलें 10 ले लें आप। अच्छा तो वो 10 यूनिवर्सिटीज के अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं दे ऑल नीड अ टॉप अप एक्चुअली। तो वो टॉप अप चाहे वो अमल अकेडमी से आए, चाहे यूनिवर्सिटी खुद करे, चाहे वो आरबी सॉफ्ट एक कोहोर्ट को हायर करे और खुद उनको करे। तो आई थिंक दिस इज वेयर एवरीवन नीड्स टू प्ले अ रोल। जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग्स है ना उनके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है ना, जो वानी साहब भी लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं, वो उनसे पैसे नहीं लेते हैं। तो पाकिस्तान में एक मसला ये हो गया हुआ है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि 80% लोग जिनको स्कॉलरशिप दिया है ना, दे लेफ्ट द बूट कैंप इन द मिडल। So this is where private sector also need to play the role. Government doesn't mean कि government उनसे हम 30,000 लेते हैं, government भी 30,000 ले, government सिर्फ 2,000 रुपया ले, 1,000 रुपया, and even that will show their commitment कि they are committed for that thing. Quickly, Ali, if you want to, or Saima, you want to, then we open up the questions. Can you just remind me what the question was? Skill gap है तो I thought कि what are one or two things you think can be done very quickly जिसकी वजह से ये gap address हो सकता है. ठीक है, Because very Yasser very talked quickly about- पे focus है, yeah. ठीक है. I think one or two things में ये है कि until we get to that steady state where things are all hunky dory and are working fine, I think there जो इस कमरे में जो conversations होती रही हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, and I think Yasser is absolutely right कि different institutions need to be doing their job, but up until that point there need to be organizations like Amal Academy, like Atom Camp, like LumsX. like LumsX, Yeah. coming in and helping show कि ये models इस तरह से चल सकते हैं, इनसे ये benefit हो सकता है, experiments run करें, and then I think this is where the scale comes in. I think it's incredibly important that in particular a public sector is willing to take in and absorb those experiments. Yes. My ideal success at Amal Academy is to solve the problem so that the need for Amal Academy, the way that it exists right now, does not exist anymore. No, makes sense. Please, Saima, 30 seconds. Sure. Yeah. I thought I'll share that the public-private partnership, I am a great proponent of that, and you were mentioning that also. And I think in the case of Quetta, we were working with Quetta, you've been there. So increasing the scale of the kind of work that the three of them are doing and yourself are doing, I think public-private partnerships can really get these things to the grassroots levels and to a wider audience in Pakistan. Otherwise, it'll continue to stay within small cohorts of the primary city. So I'm a huge supporter of that. Lovely, Ji. So I'll summarize it at the end. We have about 5 minutes. We can ask. We'll start with Vani Saab, and then can you raise your hands? Then yourself and yourself, and yours, and of course. Sir, Fakir. excellent discussion. One thing is जी, जी. कि ये कोई चीज एक दूसरे के साथ वेरिएंस भी नहीं है. जो यूनिवर्सिटीज कर रही हैं और जो ये एटम बूट कैंप और बाकी दे आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. जी. एक दूसरे के उसको कर रहे हैं. दूसरी बात जो ये है कि यूनिवर्सिटीज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन इज अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट. वी हैव मेड इट अ राइट कि जिसने मुझे दे एडमिशन, मुझे पैसे भी दे, मुझे स्कॉलरशिप भी दे, वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट, वो एक हाई एंड जो क्वालिटी का बंदा है वो जाए. तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में, मैं आपको बात से एग्री करता हूँ, कॉम्पिटेंस का तो पे किसी को जॉब का मसला नहीं है. काबिल लायक आदमी को कोई मसला नहीं है, उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. बात है कि जो पढ़ता नहीं है, कि वो स्किल सेट नहीं रहता, फिर वो रोता भी है कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिली. तो ही नोज द आंसर कि उसने पढ़ा नहीं था, उसने वो स्किल सेट नहीं ली थी. तीसरी बात यह है कि जो स्किल गैप्स और डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं, आई हैव लर्नड अ लॉट इन द लास्ट 3-4 years इन दिस पॉलिसी एरिना. पहली बात यह है कि आईआईटी मद्रास में अंडरग्रेड प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उन्होंने आज से 2-3 साल पहले स्टार्ट कर दिया डेटा साइंस, एआई, ब्लॉकचेन के 6 months के डिप्लोमा कोर्सेज जो हाई एंड ट्रेनिंग करना शुरू हुए. तो मुझे वहां से जब पहली दफा पता चला, मैंने स्ट्रेट अवे अडॉप्ट किया. वी स्टार्टेड इन जीबी गेट द सेम प्रोग्राम जिसको नस्ट ने एग्जीक्यूट किया, सेम को हम नीचे लाए. अच्छा, उसके बाद मैंने फिर अगेन केजरीवाल की एक स्पीच सुनी जिसमें उसने कहा कि मैंने तो एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम बनाया है, मैंने दिल्ली में रोल आउट कर दिया, बड़ा इफेक्टिव है. मैंने उसको उठाया, उसको जीबी में रोल आउट कर दिया, सेम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इस्लामाबाद. अब ये वो सारी चीजें हैं जो एग्जाम बेस्ड नहीं है. अब मसला ये होता है कि जब भी आप एग्जाम और असेसमेंट के साथ लिंक कर देते हैं, आधी कौम भाग जाती है. बात ये आप एक्टिविटी के साथ लिंक करें, स्किल के साथ लिंक करें, लर्निंग के साथ करें और एम्प्लॉयर के साथ उसकी कनेक्ट करें. नस्ट के साथ हमने ये एग्रीमेंट किया कि आपको हम पैसे देंगे अगर 70% बच्चे इसमें एम्प्लॉयबल होंगे. तो लास्ट चेक आपको उस वक्त मिलेगा जब मुझे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा. यहाँ पर भी सर जो हमने नेफ्टा की ट्रेनिंग को लिंक किया है, गवर्नमेंट खुद ट्रेनिंग नहीं कराती, वी ओनली फंड.
पार्टनर्स हमारे प्राइवेट सेक्टर के हैं। हमने इनको कहा है कि जितने मर्जी बच्चे एनरोल कर लो, अगर उनमें से 60% या 70% बच्चे एनरोल नहीं हुए तो लास्ट 50% का चेक आपको नहीं मिलेगा। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, इट हैज टू बी एम्बेडेड इन द सिस्टम। स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट को आपने इंट्रोड्यूस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को अपने करिकुलम में नॉन एग्जामिनेशन बेस्ड डालना है, और डाटा साइंस, एआई, ब्लॉकचेन हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड एट एवरी लेवल, ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। प्रॉब्लम सॉल्विंग की आखिरी बात जो मैं ये कह दूं कि सर वी हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग माइंड गेम्स इन द स्कूल, जिसमें बच्चों को चेस, स्क्रैबल, जिसमें आप कहते हैं ना कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये सारों चीजों की एब्सेंस में वो हो रहा है जो आप बता रहे हैं। तो जब तक तो इंटरवेंशन आपने हर टीयर पे करनी है, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई और हायर एजुकेशन हो। थैंक यू सर। शुक्रिया वानी साहब। फकीर आप, एंड देन आई गेट आपका नाम सर? मोइन, मोइन आप एंड देन फकीर। गो अहेड जी प्लीज। जी मोइन बाटले सर, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का जी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो हमारी थिंकिंग है ना जी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज वन ट्रैक और फिर वोकेशनल आप चूज कर सकते हैं कि जी गो फॉर द वोकेशनल ट्रैक। एक रियलिटी ये है कि हमारी क्वालिटी ऑफ स्कूल्स इज काफ़ी चैलेंज्ड है। तो उसमें जो मतलब स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट्स रीच करते हैं दे आर एट ऑन द लोअर साइड। तो अगर ये हमारे कल्चर में चीज़ आ जाए कैसे जी मुझे मैट्रिक ही करना है, और जो मतलब एबल हैं टू गो ऑल द वे वो अपना ये गोल बना लें, और फिर कुछ हैं जो यूनिवर्सिटी कोर्स ट्रैक पे जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम एक डमिंग डाउन कर लेंगे कि जी क्योंकि अगर आप, सॉरी ये बड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, लेकिन यूएस में अगर आप देखें तो जो हाई स्कूल ग्रेजुएट्स होते हैं, जब वो हाई स्कूल ग्रेजुएट वो लेवल रीच करके ही दे हैव अ प्रीटी गुड लेवल ऑफ स्किल्स। तो ये दिस इज माय कंसर्न कि कहीं ऐसा तो नहीं है, द कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट ऐसा तो नहीं है कि हम उसको रियलाइज नहीं करें। बार अगर नीचे कर दी तो देन जी, मोर जी। पीपल विल गो फॉर लोअर बार। जी अनइंटेंडेड जी, जी। उसका कॉन्सिक्वेंस ना हो जाए। I think what I was saying was the opposite of that, right? I think the universities need to raise their bar a lot more so that not everyone can go to the university. Like I think Imani Saab ne bilkul sahi kaha hai कि it should be a privilege. And then one of the biggest problems I feel Pakistan में ये बहुत से university से मैंने directly सुना हुआ है कि they're not incentivized to produce people who should be university graduates. They are incentivized on their numbers. So I won't quote, a friend of mine who teaches at, Air University in Islamabad. They said, I literally took the curriculum of the probability course on Coursera and I went to my dean and I said, I'm going to teach this. And the dean said, ये आप पढ़ाएंगे तो लोग पास ही नहीं होंगे, इसको तो नहीं मैं आपको इजाजत करता, सारे पेरेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो हमारे incentives are completely messed up, unfortunately. And the thing is I want to hire, let's say every year 40-50 people, and I want 30-40 out of those people to not be engineers at all. I just want them to have really good vocational skills. I will hire them, and then the other 10-15 people, I want them to be good thinkers. Some of my best hires are people who are philosophy majors, English literature majors, honestly बता रहा हूँ, जो कि अपनी फील्ड शिफ्ट करके आए, लेकिन उन्होंने लिटरेचर और फिलोसफी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था, तो फ़ायदा हो गया हमें उसका। तो हमें अपने इंसेंटिव्स को बहुत ज़्यादा फिक्स करने की ज़रूरत है। आपने एक पॉइंट किया था कि वी शुड टीच दिस, दैट आई डिसएग्री विद, आई एग्री विद मोस्ट ऑफ व्हाट यू सेड कि एआई हर जगह पढ़ानी चाहिए। ऑनेस्टली आप मुझसे आके पूछे ना कि यू वांट अ ग्रेट एआई पर्सन, हियर इज वन गाय हु नोज हिज स्टैटिस्टिक्स रियली वेल, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है जो कि 40 साल में डिसिप्लिन चेंज नहीं हुआ, एंड हियर इज अनदर गाय who's done 3 courses in AI. I take the statistics guy because the 3 courses in AI I can teach him. लेकिन वो जो depth of statistics है, of linear algebra है, वो मुझे नहीं मिल रही मार्केट से। जो गैप की बात करें ना, वहाँ पे प्रॉब्लम है। When we start asking them basic questions about statistics, they have created, LLMs, but they don't know कि अच्छा probability theory क्या है, distributions क्या होती हैं, बेसिक चीजें नहीं पता, linear regression क्या होता है ये नहीं पता। ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, and we have to create different incentives for different lines. जी फकीर, and Manahil आप, and my last bit of those सवाल and then we close because we have to go to the Thank next you. panel. So my question is for Ali. You raised a really good point. I think a lot of policymakers, a lot of education leaders, when they're looking at education, they have a reductive way of looking at it. There's knowledge and skills.
and they miss like the other side of the picture, which is intentions and attitude, which you talked about a lot. That was a theme in a lot of your answers. I'm wondering, how do you think we can impart those skills, not impart, but like cultivate those intentions and attitudes so people can be set up for success? Wow. I mean, I'll just go back to what I said before. I mean, I don't think it's an intervention जो कि सिर्फ हायर एजुकेशन के बाद जहां अमल अकेडमी इंटरवीन कर रहा है वहीं पे हो सकती है और वहीं पे होनी चाहिए. I think it needs to start from the very beginning and it needs to be across the board, you know, K through 12 और उससे आगे भी. मतलब ये हमारी एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है in how we treat education. वो कौन सी मूवी थी वो Three Idiots, राइट उसमें जो एक सीन है शायद आपने देखी हो जिसमें वो प्रोफेसर जो है जो सवाल पूछ रहा होता है वो डेफिनेशन जो है वो बुक बेस्ड डेफिनेशन दे रहा होता है कि जी किताब क्या चीज है या एक मशीन क्या चीज होती है. I don't know how many of you have seen it. If you haven't, I would go. I would. It's that's I think the core problem. Our youth is not. They are discouraged from asking questions. I've literally seen that same scene play out with me in my engineering machines lab. I remember the professor's face as clear as day. और ये यूनिवर्सिटी में था. School में I spent the first few years of primary schooling in the UK following my father's academic career. मैं 8 साल का था, वापस आया हूँ. इतना शदीद cultural shock था मुझे. I was in a fairly good school at the time. I won't name the school. One of the teachers picked up a boy, दोनों हाथों से, from his ears. I mean, lifted him up off the ground. I was traumatized. तो मतलब वो बच्चा कभी सवाल पूछेगा. My teacher used to treat me especially as a कि मेरे पास एक मोटा फुट्टा होता था तो मुझसे बोरो करती थी, मुझे बड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट देती थी कि बाकियों की इससे पिटाई करूंगी. I mean, so like I think intervention जो है ना वो, and I'm sure all of us have these stories. So the interventions, ये अभी हम बात कर रहे हैं employability की, mindset की, the interventions सब लोग यहाँ पे education से उनको वास्ता है, उनको कुछ लगाव है, because everybody knows that this is the core that if we fix, then there's going to be a domino effect across everything. And we need to continue doing that. We need to be very strategic and we need to figure out कि जो हम ये experiments कर रहे हैं, once again, I think in experiments को acknowledge करना, accept करना, public-private partnerships के साथ या otherwise government को इनको adopt करना और scale पे लेके जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Gee, thank you. I think we'll close here. Manahil, you are from us, so I'll invite you to ask questions at the tea time. I'll summarize. We have talked about a number of points, and of course, in 50 minutes, we can only this much. When I'm not doing LumsX, one of the things I teach also is customer experience design. And in customer experience, one of the things we always talk about is that how would you, if you want to offer a great customer experience, you want to make sure that you connect silos. You know, so people are working in one department, another department. You can't offer a great experience if there is no connection between these silos, right? So just can't have a very, very good experience. So if you look at learning experience and if you look at the journey of a kid, what we see very often is that this journey is completely broken because the university is not talking to the school and the school is not talking to the home and the home is not talking back. So पूरी की पूरी chain broken है. You know, मुझे उस पे गुस्सा आता है, मैं उस पे अपने छोटे पे गुस्सा करता हूँ, घर जाके गुस्सा होता है, वो circle चलता रहता है. So I think if we want to improve this whole journey, I think the idea is that you can't disconnect from K-12 from higher education. You know, you can have ministries for those. You can have a ministry of higher education and K-12, but in reality, you know, the mother nature didn't give us, you know, physics, chemistry, and science. It gives us nature. It is who we are who says कि ये biology है, ये chemistry, ये physics है. In a similar fashion, I think we need to sort of connect that and invite through this panel that the gaps we're talking about can only be fulfilled if we start this conversation where we go back and forth in connecting higher ed with K to 12, and hopefully we can answer some of those questions. I invite you to the tea in iske baad, and then we take the conversation forward with the last very, very interesting panel. Isme Wani Saab hai, Maryam aa gayi hain, and a couple of very interesting panelists there. Thank you so much, Dr. Salman and everyone, for adding such valuable insights.